एक बार माँ यशोदा यमुना जी में दीप दान कर रही थी। बहुत सारे दिया, केवल यशोदा माँ ने नहीं, गोपियों ने, ग्वाल वालों ने, सबने खूब दिया जलाए और यमुना जी में छोड़े। तो जो यमुना जी में दिया बहते जा रहे थे, श्याम सुंदर उन्हें किनारे बैठकर सारे दियों को जो पास से गुजर रहे थे पकड़ पकड़ के अपने पास रख रहे थे। मैया बोली लाला, यहाँ तो यमुना में हजारों दिया बह रहे हैं, तू बता कितने दिए पकड़ेगा। कन्हैया मुस्कुरा कर बोले, माँ मैं उन दियों को पकड़ता जाऊंगा जो मेरे करीब से गुजरते चले जाएंगे। बस यमुना में तो हजारों दिए बह रहे हैं, पर मैं उनको नहीं पकड़ूंगा जो मुझसे दूर हैं, मैं उन्हें पकड़ के अपने पास रख लूंगा जो मेरे करीब से गुजरेंगे। बस भगवान की चौखट तक आना आपका काम है, उसके बाद का काम तो भगवान का है। इसलिए भगवान उन्हें थामते हैं, उन्हें पकड़ते हैं, उन पर कृपा करते हैं जो भगवान के दरवाजे तक जाते हैं, जो भगवान तक पहुंच जाते हैं। इसलिए अपने आप को भगवान के इर्द गिर्द आसपास रखा करो, पास में रखा करो। मैं गोविंद का हूँ, गोविंद मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं उनकी शरण में, उनके करीब हूँ। मुझे संसार के करीब देखो ना, कुछ लोग संसार में इतने मस्त हो जाते हैं, शराब पीने लग जाते हैं। शराब आप पी रहे हैं, इससे पता चलता है कि आप शराब के करीब हैं। आप जुआ खेल रहे हैं, इससे पता चलता है आप जुआ के करीब हैं। आप सिगरेट पी रहे हैं, इससे पता चलता है आप सिगरेट के करीब हैं। आप कथा सुनते हैं, इससे पता चलता है कि आप भगवान के करीब हैं। अब आप देख लो कि आप किसके करीब हैं, कहाँ हैं आप। हाँ बेटा, ये रोज रोज की समस्या क्या है, इसका प्लग क्यों नहीं लगवा लेते। इसलिए हमें भगवान के श्री चरणों में केवल अपने आप को समर्पित करना है। सिर्फ कह देना है कि नाथ मैं आपकी हूं, मैं आपका हूं। इसके सिवा हमें कुछ नहीं करना, केवल समर्पण, केवल मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। प्रिय भक्तों, भागवत जी हमें भगवान के करीब लाने वाला साधन है। यदि भागवत जी ना होती, सोचो कि कृष्ण कथा ना होती, राम कथा ना होती, तो हम लोग क्या कर रहे होते। अच्छा ये बताओ, अभी आप लोग यहाँ बैठे कथा सुन रहे हैं, कथा ना होती तो अभी आप क्या कर रहे होते। आदमी अपने घर में रहता है, या तो सो रहा होता, या तो प्रपंच कर रहा होता, या तो निंदा चुगली कर रहा होता, है ना, या संसार के लिए भाग रहा होता। लेकिन आप कथा सुन रहे हैं, तो जितनी देर आप कथा में बैठेंगे उतनी देर के लिए आप संसार से नाता तोड़ के, उतनी देर के लिए तो भगवान से रिश्ता जोड़ा कि नहीं, उतनी देर के लिए तो आप करीब आए ना भगवान के। हम ये नहीं कहते 24 घंटे भगवान के करीब रहो, हम कहते हैं काम भी करो, पैसे भी कमाओ, बिजनेस व्यापार भी जरूरी है, सब जरूरी है, लेकिन कुछ क्षण अपने आप को सबसे थोड़ी देर के लिए संबंध संपर्क तोड़ करके थोड़ी देर के लिए भगवान में डूब जाओ। या हम ये कहेंगे कि काम करते हुए आप ये भाव बना के चलो कि ये काम हमारा नहीं है, काम भगवान का है। यदि आपने ऐसी विचारधारा रख ली तो भी ठीक है, मतलब किसी भी प्रकार से आपको भगवान के करीब रहना है, भगवान ही सब कर रहे हैं, इस विश्वास से चलना है। और यह विश्वास कितना भी तूफान आने पर यह विश्वास आपका टूटना नहीं चाहिए। यही भागवत जी का परम ज्ञान है। भगवान के करीब लाने वाले ग्रंथ का नाम भागवत है।
भगवतः आगतम भागवतम, जो भगवान के द्वारा प्राप्त है वह भागवत है। प्रिय भक्तों, ऐसे भगवान जो हम सभी जीव मात्र का कल्याण करते हैं, ऐसे भगवान की हम शरणागति, शरण में चलते हुए शरणागति ग्रहण करते हैं। हम आपके, आप हमारे। मनुष्य का धर्म क्या है? कम शब्दों में कोई पूछे कि मनुष्य का धर्म क्या है, तो क्या उत्तर है? सेवा ही परमो धर्मः। सेवा ही धर्म है। सेवा क्या है मेरी माँ? धर्म है। अच्छा, भक्ति को आप केवल माला जपने तक सीमित ना रखें। भक्ति इतनी छोटी नहीं है कि केवल माला जपने का नाम भक्ति। हम ये नहीं कहते कि आप माला ना जपो, माला तो मैं भी जपता हूँ और माला जपना चाहिए, परंतु केवल अपनी विचारधारा, मेंटलिटी हमारी केवल माला तक सीमित ना रह जाए कि माला जपना ही, माला हमने 2 माला कर लिए, 4 माला कर लिए, भक्ति होगी बस। गुरुजी ने कहा था 11 माला जपना है, होगी 11 माला जप लिए, टारगेट पूरा है, बस खत्म बात ना। भक्ति माला जपने का नाम भक्ति नहीं है। भक्ति की परिभाषा हमें समझनी पड़ेगी। माला भी जपना है, कथा भी सुनना है, पर भक्ति की सबसे बड़ी परिभाषा है भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है। सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति है। आप जहाँ हैं, जैसे हैं, उस हाल में अपने आप को भगवान में समर्पित करके जीव मात्र की सेवा करने लग जाएं, यही सबसे बड़ी भक्ति है। हनुमान जी क्या करते हैं? हनुमान जी क्या करते हैं? केवल राम राम जपते हैं ऐसा तो नहीं है। हनुमान जी राम राम भी जपते हैं और सेवा भी करते हैं। सेवा कैसी की? लक्ष्मण जी पर संकट आया, मेघनाथ ने शक्ति छोड़ दी, मूर्छित हो गए। डॉक्टर ने कह दिया, वैद्य जी ने, कि यदि संजीवनी बूटी नहीं आई, समय से नहीं खाई, तो इनके प्राण बचाना मुश्किल है। ऐसा सुखैन वैद्य ने कह दिया था। हाँ, हनुमान जी ने क्या किया? सेवा की। सेवा क्या है? दवाई लाए ना हनुमान जी। कहाँ से? हिमालय। तुरंत हनुमान जी गए और दवाई लेकर के आए। केवल भगवान का नाम जपना ठीक है, हम नाम जपें, लेकिन हमारे भीतर जब तक सेवा का भाव नहीं होगा, तब तक हमारी भक्ति कच्ची रह जाएगी। सब प्रकार से समर्पण भगवान में हो, नाम भी जपना हो, कथा भी सुनना हो, पर सेवा का भाव जरूरी है। ये भाव जो है ना सेवा का, यही भाव हमारे अंदर भक्ति पैदा करता है। जैसे माचिस की तीली में आग है, पर जब तक उसे घिसा ना जाए, घर्षण ना किया जाए, तब तक आग प्रकट नहीं होती। उसी तरह हमारे अंदर की भक्ति तब तक प्रकट नहीं हो सकती, तब तक भगवान नहीं मिल सकते, जब तक हम सेवा का घर्षण ना करें। सेवा करेंगे, भगवान मिलेंगे। इसलिए हमें अपने आप को, हम जहां हैं, हम पत्नी हैं तो हम पति की सेवा करें, हम पति हैं हम अपने माँ बाप की सेवा करें, हम डॉक्टर हैं हम मरीजों की सेवा करें, हम दुकानदार हैं हम ईमानदारी से दुकानदारी चलाएं, ग्राहकों की सेवा करें। हम किसान हैं, हम ईमानदारी से फसल उगाएं, ईमानदारी से पैसा कमाएं, ईमानदारी से जीवन जिएं। हमारी सेवा किसानी, किसान के लिए किसानी ही भक्ति है। परंतु वो इस भाव से करें कि ये खेत मेरा नहीं है, ये खेत भगवान का है और मैं भगवान का नौकर हूं। भगवान का बन के किसानी करेगा तो किसानी करना भी भक्ति है।
डॉक्टर ये सोच के मरीज का इलाज करें कि मैं केवल निमित्त हूँ, इसकी जान बचाना भगवान का काम है, भगवान ही मरीज के रूप में आए हैं और मैं मरीज की सेवा नहीं, मैं तो भगवान की सेवा कर रहा हूँ, तो वह मरीज भी अच्छा हो जाएगा और तुम्हारा जो समय मरीज के लिए खर्च हुआ वह समय भक्ति बनेगा, वो समय भक्ति की गणना में गिना जाएगा। ईश्वर उसे कहाँ काउंट करेंगे? भक्ति में काउंट करेंगे कि इन्होंने इतनी देर भक्ति की है, इतना देर भजन किया है। जितना देर आप माला जपते हैं, जरूरी नहीं है कि आप 1 घंटे तक माला ही जपें। आप अपने कर्तव्य को करते हुए अपने आप को भगवान से जोड़ के, और भगवान के लिए की गई हर क्रिया भक्ति मानी जाती है। मैं आज भोजन बना रही हूँ, अपने लिए बना रही हूँ, अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ, ऐसा भाव ना हो, इस भाव का कोई पुण्य नहीं है। आज मैं भोजन भगवान के लिए बना रही हूँ, तो भोजन बनाने में 2 घंटे लगेंगे, तो वह 2 घंटे भी भक्ति में ही गिने जाएंगे, क्योंकि आपने वह भगवान से जोड़ दिया। मैं वो खाना तुम्हें ही है, खाओगी तुम, लेकिन चूंकि भाव किसके लिए है, हम बना किसके लिए रहे हैं? भगवान के लिए, तो भोजन बनाना भी भक्ति है। अपने कुल मिला के अर्थ यह है, कुल मिला के हमें अपने आप को भगवान से जोड़ करके रखना चाहिए, जोड़ करके। पतंग अपने आप को धागे से जोड़ करके रखती है। जैसे पतंग अपने आप को धागे से जोड़ कर रखती है और धागे से अलग हो जाए तो कितने भी ऊंचाई पर हो, हिचकोले खाती हुई नीचे आ जाएगी। जो अपने आप को भगवान से जोड़ के रखेगा वह बहुत ऊपर जाएगा। और जिस दिन तुम भगवान से दूर हो गए, कितने भी ऊपर हो, तो आकाश में फिर नीचे आ जाओगे। इसलिए नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। मनुष्य का धर्म है सेवा ही परमो धर्म। सेवा करो जीव मात्र की, सत्य बोलो और कभी किसी के साथ बुरा ना करो। हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो मैं आपको स्टाम्प पे लिख के साइन करके दूंगा मेरी माँ, आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो विधाता आपके साथ बुरा नहीं होने देंगे। थोड़ा सब्र रखिएगा, ध्यान रखिए, सब्र रखना पड़ेगा हमें। बुरा नहीं होगा हमारे साथ। तुमने नहीं किया ना किसी के साथ, और तुमने किया है, तो फिर अब देखो, उम्मीद ना करना कि तुम्हारे साथ बुरा ना हो, होगा। हमने जो बोया है वही फसल हमें मिलेगी। पेड़ बोए बबूल का, आम कहाँ से आए? जो बोया है काटना पड़ेगा। मनुष्य का धर्म है सत्य बोलना, मनुष्य का धर्म है सही राह पर चलना, सही रास्ता अपना लो, गलत रास्ते छोड़ दो सदा सदा के लिए। प्रश्न नंबर 2, शास्त्रों का सार क्या है? अच्छा बताइए, शास्त्रों का सार क्या? हमारे कितने पुराण होते हैं भैया हमारे हिंदू धर्म में? कितने पुराण हैं हमारे? कोई आपसे पूछे पुराण कितने हैं, क्या जवाब होगा आपका? हमारे 18 पुराण हैं। कितने पुराण हैं भैया हमारे? 18 पुराण हैं। कोई आपसे पूछे महाराज जी 18 पुराण कौन कौन से हैं, तो आपको याद है? नहीं। देखो, हम हिंदू लोगों की सबसे बड़ी कमी ये है कि हम अपने ग्रंथों को पढ़ना तो दूर रहा, जानते भी नहीं है। आज भारत में 95% ऐसे हिंदू रहते हैं जो ये नहीं जानते कि भागवत और भगवत गीता, इन दोनों में क्या अंतर है। लोगों को ये नहीं पता कि रामायण और रामचरितमानस एक ही है,
कि अलग अलग है? बताओ, रामायण और रामचरितमानस एक है कि अलग अलग है? हाँ? एक है कि अलग अलग है? अलग अलग है। रामायण को वाल्मीकि जी ने लिखा है और रामचरितमानस को गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने लिखा है। रामायण संस्कृत में है और रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? बताओ बताओ, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? अधिक कौन सी भाषा का प्रयोग है? बोलो। अवधी। अवधी कौन सी भाषा? राम जी कहाँ के हैं? अवध के, इसलिए भाषा कौन सी? अवधी भाषा। ये बातें बच्चों को बताया करो, उन्हें पता होना चाहिए। रामायण भी पढ़ना चाहिए, रामचरितमानस भी पढ़ना चाहिए। रामचरितमानस में भी कुछ बातें जो नहीं है वह रामायण में है। गीता किसने लिखी है? श्रीमद् भगवद गीता नहीं पता ना? जब आपको नहीं पता होगा तो आप अपने बच्चों को कैसे बताएंगे? नहीं बताएंगे तो फिर संस्कार कहां से आएंगे? गीता श्री वेदव्यास जी ने लिखा है। ये वेदव्यास जी कौन है? भगवान नारायण के 24 अवतार में इनका भी एक नाम है, ये भगवान ही है। अच्छा, श्रीमद् भगवद गीता में कितने श्लोक हैं? 700। कितने? 700 श्लोक। श्रीमद् भागवत किसने लिखी? 18 पुराण किसने लिखे हैं? बताओ। नहीं पता? नहीं। 18 पुराण किसने लिखा? आप लोगों की उत्सुकता नहीं है। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा ये जानने की उत्सुकता तो थी, पर वेदव्यास जी ने 18 पुराण क्यों लिखे ये जानने की उत्सुकता किसी को नहीं है। इसलिए हमारा सनातन धर्म पीछे हो रहा है, क्योंकि आपके अंदर जानने की उत्सुकता नहीं है। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा ये तो जानने की उत्सुकता हुई आपको, लेकिन व्यास जी ने भागवत क्यों लिखी, 17 पुराण क्यों लिखे, यह जानने की उत्सुकता नहीं हुई। और याद रखना, जब तक आपकी उत्सुकता नहीं होगी, ज्ञानी कौन होता है? जिसके अंदर ज्ञान को अर्जित करने की, प्राप्त करने की उत्सुकता होती है, वही ज्ञानी होता है। यदि आपको उत्सुकता नहीं है, कदापि आप ज्ञानी नहीं हो सकते। आपको आगे रह के पूछना पड़ता है, यहां ये क्यों ऐसा, क्यों ऐसा है तो ऐसा क्यों। तर्क जरूरी है ना? कुतर्क ना हो, जिज्ञासा हो, जानने की इच्छा हो, जानने की प्यास हो, जानने की भूख हो, ये अच्छा है। इससे नॉलेज बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है। हमारे पुराण व्यास जी ने लिखे, वेद व्यास जी ने कितने पुराण लिखे? उन्होंने 18 पुराण कौन कौन से हैं? ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, नारद पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, लिंग पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुण पुराण और ब्रह्मांड पुराण। यह 18 पुराण व्यास जी ने लिखे, जिनमें
आप केवल श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण कर लेंगे तो 18 पुराण को श्रवण करने का फल मिल जाएगा। ये कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान भर दिया वेद व्यास जी ने, सबका नॉलेज यहां दे दिया। इसलिए 18 पुराण। हमारे वेद कितने हैं मैया? कितने वेद हैं हमारे? कितने वेद हैं? कौन कौन से? नहीं पता? हमारे यहां साम वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। अब 4 वेद हैं, सुने होंगे आपने। पहला सांख्य शास्त्र। ये सांख्य शास्त्र कहाँ है? भागवत जी में है। भगवान कपिल ने माता देवहूति को जो उपदेश दिया, हम जो 7 दिन की कथा में आपको सुनाते हैं, उन 7 दिन की कथा में वेदों का भी सार सुना देते हैं, पुराणों का भी सार सुना देते हैं और शास्त्रों का भी हम आपको सार सुना देते हैं। एक भागवत सुन लेने से सब सुनने का पुण्य मिल जाता है। सारम सारम समुद्रतम। पहला शास्त्र क्या है? सांख्य शास्त्र। क्या? बोलो मेरी मां। सांख्य। दूसरा योग। योग, योग शास्त्र। योग किया करो मेरी मां सवेरे जल्दी उठ के। माताएं योग नहीं करती, गुब्बारा हो जाती हैं। सबसे ज्यादा मोटापे की समस्या माताओं को है, स्त्रियों को है। कारण क्या है? कि आप लोग खाती तो बराबर हो पर काम बराबर नहीं करती हो। पचता नहीं है, पचता है। अब आप ज्यादा खा रहे हैं, काम बिल्कुल नहीं कर रहे, तो बैठा बैठा वो खाया हुआ जो अंदर है वो कुछ तो करेगा, वो चर्बी बढ़ाने लग जाता है। चर्बी बढ़ाता है तो आप मोटे हो जाते हैं, और जब आप मोटे होते हैं तो आपके शरीर में नाना प्रकार की बीमारियों का प्रवेश हो जाता। इसलिए मैं कहता हूं मेरी माँ, आप लोग कम से कम 6 किलोमीटर तो रोज चला करो। लिफ्ट है पर लिफ्ट से ना जाकर सीढ़ियों से जाया करो, इसी बहाने चढ़ना उतरना होगा। नहीं तो आप जितनी सुख सुविधाओं में रहेंगी, आप उतना ही अपना नुकसान करेंगे। मैया, घर में आपको कोई काम नहीं बचा, काम वाली बाई बर्तन धुलती है, काम वाली बाई झाड़ू लगाती है। अब आपको क्या, खाओ बैठे रहो, खाओ पड़े रहो, फिर क्या होगा? बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा। मोटापा आया, बुढ़ापा आ गया, समय के पहले मर जाओगे। घुटनों का दर्द जो है बढ़ जाएगा, चला नहीं जाएगा। बैठे बैठे रोगी, पानी मांगोगी, भैया पानी दे दो, पानी भी उठा के पीने की तुम्हारी हिम्मत नहीं बचेगी, इतनी मोटी हो जाओगी। इसलिए मेरी माँ, अभी कह देता हूँ, आप कम खाया करो। एक बहन हमें मिली, वो बहुत मोटी थी। फिर उन्होंने एक डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने सलाह दी कि आप भोजन सदा सदा के लिए छोड़ दीजिए। वो कहती है, अरे डॉक्टर साहब हम मर जाएंगी बिना। डॉक्टर साहब ने कहा कि जितना भोजन आपको सारी जिंदगी में खाना चाहिए था, उतना भोजन आपने 50 साल की उम्र में खा लिया है। अब ना खाना, खाओगी तो मर जाओगी। इसलिए अब ना खाना, पानी बस पियोगी तो तुम जिंदा रहोगी। ये जो तुम्हारी चमड़ी बढ़ गई है ना, चर्बी शरीर की, यह ना खाओ। ना खाने से क्या होगा? ये तुम्हारी चर्बी अपने आप पिघल पिघल के वही भोजन की तरफ पचने लग जाएगी और वह धीरे धीरे कम। भोजन करो ना के बराबर। यदि मोटापा है तो की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि दुबला पतला आदमी खाना छोड़ दे। मैया, मोटापा नरक है। मोटापा क्या है? नरक है। इसलिए हम आपसे कहते हैं मेरी माँ,
आपको अभी से अपने आप को मेंटेन करके रखना होगा, खासकर स्त्रियों को, क्योंकि ये मोटापे की समस्या पुरुषों में होती है, पुरुषों में कम होती है पुरुषों में, पर स्त्रियों में ज्यादा होती है। पुरुषों को भी चाहिए कि वो भी अपने आप को फिट रखें, माताओं को चाहिए कि आपको, देखो हमारे ये शास्त्र कह रहे हैं, पहला शास्त्र है सांख्य, दूसरा है योग। योग करो, ध्यान लगाना ये भी योग के अंदर है। सवेरे रोज सूर्य नमस्कार की 12 आसन किया करो। मैया मैया हो गई फोन से बात? हो गई? अच्छा, पड़ोसन को बता रही हो कि कल से योग करेंगे? अच्छा, तो आप सभी से मेरी प्रार्थना है, अपने शरीर के मोटापे को आप कम कीजिए, है ना मैया? तीसरा है वेदांत, वेद और वेदांत, ये वेदांत है। मीमांसा, न्याय, वैशिक, यह 6 शास्त्र हैं। इसी प्रकार हमें अपने सनातन धर्म में जितना भी नॉलेज है हमें प्राप्त करके अपने बच्चों तक पहुंचाना चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूं शास्त्रों का सार क्या है। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2, दुख दीन है दुख होत है, सुख दीन है सुख होय। 4 वेद और 6 शास्त्र में हमें सीखने को क्या मिला? जैसी करनी वैसी भरनी, यही है शास्त्रों का सार। हमने जो दिया है हम वही पाएंगे। हमने आपको दुख दिया तो आप हमें क्या देंगे? आप हमें क्या देंगे? दुख। हमने आपको सुख दिया तब आप हमें क्या देंगे? सुख। भाई जो हम आपको देंगे वही तो हम आपसे पाएंगे। यदि आज हम आपका अपमान कर दें, यदि आज हम यहाँ मंच में आपको बुलाएं और आपको अपमान कर दें, आपके गाल में एक थप्पड़ जमाएं और गाली दे के धक्के मार के आपको निकाल दें, तो आप अपने गांव में अपने घर में जाके यही तो बताएंगे, अरे हमारा तो बड़ा अपमान हुआ, अब हमें मिलेंगे तो हम उनका भी अपमान करेंगे। भाई सिंपल है, हम जो दूसरों को देते हैं वही हमें पलट के मिलता है। यदि हमने आपको गालियां दी तो हमें गालियां मिलेंगी। हमने आपका सम्मान किया है तो जब हम आपके दरवाजे जाएंगे तो आप भी हमें सम्मान ही देंगे, क्योंकि आपको हमने सम्मान दिया है। और हमने आपका अपमान किया तो आप भी हमारा अपमान करेंगे। जो हम देते हैं वही हम पाते हैं, हम इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं पाते। इसलिए हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि अच्छा देना। कोई तुम्हारे को गाली दे तो हमें उसकी गाली का ध्यान नहीं देना चाहिए। उसका स्वभाव है बेचारे का, वो अपने स्वभाव पे अटल है, कोई बात। हम क्या करें? हमें क्या करना? हमने सिद्धांत बना रखा है। यहां पर हमारे गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में लगभग 100 लोग काम करते हैं, कार्यकर्ता। हमने सबको कह रखा है कि बेटा कोई तुम्हें गाली दे तो तुम्हें गाली सुनना है, बदले में पलटकर उन्हें गाली नहीं देना। हम यहाँ तुमको हम 100 रुपए ज्यादा पगार देंगे इस बात की कि तुम 5-5, 10-10 गाली एक व्यक्ति की सुनोगे। इस बात के पैसे हम 100 रुपए ज्यादा देंगे। यदि तुम्हें फिर भी ना रहा जाए तो फिर पलट के उन्हें गाली ना दे कि हमें अनिरुद्धाचार्य को गाली दे दो, पर उन्हें गाली मत दो। कोई तुम्हारे साथ गलत करे, तुम्हें गाली दे, तुम्हें अपमानित करे, तुम्हें जलील करे, करने देना। तुम पलट के जवाब ना देना, क्योंकि हम यहाँ सबका सम्मान करने बैठे हैं, हम सबको प्रसन्न करने बैठे हैं। हो सकता है इस भीड़ में कोई एक आदमी ऐसा भी हो
जो हमारी व्यवस्थाओं से संतुष्ट ना हो, शायद वो कुछ कमी निकाल के हमें कुछ कह दे, तो यदि 100 लोगों ने हमें अच्छा कहा है, एक आदमी गलत कह रहा है, तो हमें सम्मान से उसकी बात सुन लेना चाहिए और हम कहाँ गलत हैं उस गलती को सुधारने पर समय लगाओ, उससे लड़ने में समय लगाने से कोई फायदा नहीं। जो वो कह रहा है सुनो, गलती हमसे है तो सुधार करो, उससे लड़ाई झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं। ये मेरा अपना पर्सनल सिद्धांत है। यहां सारे कार्यकर्ताओं को मैंने ये सिखा रखा है कि कोई को तुम्हें गाली नहीं देना। अब फिर भी किसी का व्यवहार ऐसा हो कि वो किसी को पलट के गाली दे दे, वो उसकी अपनी मानसिकता है, पर मेरी तरफ से तो यही सबको सजेशन दिया जाता है कि सबको हाथ जोड़ के ही बात करनी है, प्यार से बात करनी है, अपमान नहीं करना। कई बार यहाँ पर लोग आते हैं, उनकी तृप्ति नहीं हो पाती, कई बार वो नाराज हो जाते हैं, कोई व्यवस्था अच्छी नहीं लगती, वो गाली देने लग जाते हैं, कुछ लोग नाराज हो जाते हैं। हम तुरंत उनकी बात सुनते हैं, स्वीकार करते हैं कि हाँ हमसे गलती हुई, त्रुटि हुई, उसके लिए आप क्षमा कीजिए, अगली बार आप आएंगे तो ये गलती हम नहीं करेंगे, नहीं मिलेगी, आप क्षमा कीजिए, हाथ जोड़ करके। इतना कह देने से काम बन जाता है। जब इतना कह देने से काम हो रहा है तो लड़ाई झगड़ा करने से फायदा ही क्या? तुम हमें गाली दो, हम तुम्हें गाली दें, क्या ये समझदारी है? मैं आप सभी से भी अधिकार से कहता हूं, मेरी माँ, आप मेरी माँ हो, आप मेरी बहन हो, आप मेरे भाई हो, आप मेरे अपने हो, मेरे भारतवासी हो, तो मैं आपसे भी अधिकार से कहता हूं कि आप भी ये सिद्धांत बनाओ कि जमाने का अपमान और जमाने की गाली सहन करके आपको अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है। हम गालियों में उलझ जाएंगे, झगड़े में उलझ जाएंगे, तो जिस लक्ष्य को पाने के लिए निकले थे वो तो धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए हमें नहीं उलझना। हमने अपनी क्षमता बढ़ा ली और भगवान श्री कृष्ण ने यदि 100 गालियां श्रवण की, शिशुपाल की, तो हमें भी सिद्धांत बनाना है कि हमें 10-20 गालियां तो सुनना ही सुनना है रोज की। हाँ या ना? आपसे मेरी हाथ जोड़ की विनती है, आप यदि खुशहाल जिंदगी गुजारना चाहती हो मेरी माँ, तो आप भी कुछ गालियां सुनने की आदत बना लो। पति ने गालियां दी, सुन लो हंसते हुए, पत्नी ने गालियां दी, सुन लो हंसते हुए। कब तक जवाब दोगी और क्या होगा तुम्हारे जवाब से? सामने वाला इतना ही समझदार होता तो बेचारा गालियां देता ही क्यों, ये तो सोचो। तो मूर्खों के मुंह लगते क्यों हो? मूर्खों के क्या मुंह लगना? पति गाली दे रहा है तो पत्नी क्या करे? चुपचाप अपने काम करती रहे, जब उसका मुंह बंद हो जाए तब पूछ ले पानी लाऊं कि भोजन लाऊं। अभी उसका मुंह चालू है, पगुरा रहा, बोल रहा, गुस्से में है, अभी मूर्ख बना हुआ है, अभी ये इसके अंदर मूर्खता सवार है, कलयुग घुसा पड़ा इसकी खोपड़ी में। चुप रहो। दुष्ट आदमी के सामने तो चुप ही रहना अच्छा भाई साहब, देखो बोलना अच्छा नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक आदमी बहुत गुस्सा कर रहा था, पहले धीरे धीरे गालियां दे रहा था, और किसी ने छेड़ दिया, क्यों गाली देते हो? अब वो और जोर जोर से जोर जोर से कुत्तों की तरह चीखने लगा। कुछ लोगों की आदत होती है कि जरा उन्हें छेड़ दो ना तो वो कहावत है, इन लोगों को सामान्य भाषा में कहा जाता है, वो शब्द हम नहीं प्रयोग करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा, यही कह देंगे आपके लिए कि कुत्तों के मुंह क्या लगना। ये इससे भी गया गुजरा शब्द है, पर मैं यहाँ भागवत मन से वो शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता, इस शब्द का प्रयोग करता हूं उसकी जगह। कहावत हमारे यहाँ कहते हैं, कुत्तों के मुंह क्या लगना। क्या कुत्तों के मुंह लग रहे हो? इसलिए मैं आपसे कहता हूं मेरी मां,
जब कोई आपको गाली दे, आपका अपमान करे, समझ लेना कि वह व्यक्ति ठीक नहीं है। आपकी भलाई इसी में है कि आप चुप रहें। और आप भी बोलेंगे तो अभी एक कुत्ता भौंक रहा था, अब 2 कुत्ते भौंक रहे हैं। तुमने पलटकर गाली दी तो कुत्ता 1 था, अब कितने हो गए? 2। तो तुम दूसरे में अपना नाम ना दर्ज कराना, उसको ही रहने दो, महापुरुष उसको ही बनने दो, तुम अपना चुपचाप रहो। प्रिय भक्तों, मनुष्य ये समझ ले शास्त्रों का सार है, सुख दीन है सुख होत है, दुख दीन है दुख होए। हम सुख देंगे तो हमें सुख मिलेगा, हम दुख देंगे हमें दुख मिलेगा। इसलिए हम आपसे कहते हैं, दुख देने से कोई फायदा नहीं, अपमान करने से कोई फायदा नहीं। जब भी समय मिला करे सबका सम्मान किया करो। सम्मान देने से सम्मान बढ़ता है। सम्मान देने से सम्मान बढ़ता है। आपने किसी का सम्मान किया तो जिसका सम्मान आपने किया वो जरूर सोचेगा इन्होंने मेरा सम्मान किया है, कहीं ये मिलेंगे तो मैं इनसे बढ़कर, इनका जितना इन्होंने किया उससे बढ़कर मैं इनका करूंगा। सच कहता हूं, सम्मान देने से सम्मान बढ़ता है। इसलिए सम्मान प्राप्त करना है, सम्मान लेना है, तो सम्मान लेने के पहले सम्मान देना सीखो। सम्मान लेने के पहले सम्मान। ये दास अनिरुद्ध रोज सवेरे उठ करके कम से कम 100 ब्राह्मणों के चरण रोज धुलता है। रोज मैं चरण धुलता हूं, मैं सारे ब्राह्मणों के चरण धुलता हूं। क्यों धुलता हूं? क्योंकि सम्मान देने से सम्मान मिलता है, सम्मान बढ़ता है। जब मैं इनके सेवा करूंगा, इनके चरण धुलूंगा, तो ये सम्मान करेंगे। और ये मेरा धर्म भी है कि मैं ब्राह्मणों के चरण धुलूं, ये मेरा कर्तव्य भी है। मैं इस उम्मीद से काम नहीं करता कि मुझे इसका रिस्पॉन्स सम्मान मिले ना, मैं तो केवल अपना फर्ज निभाता हूँ। मेरा धर्म है ब्राह्मणों की सेवा करना, मेरा धर्म है माँओं की सेवा करना। मैं अपना काम करता हूँ, उसके बदले कोई मेरा सम्मान करे या अपमान करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं, मैं आपके साथ क्या कर रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मैं आपके साथ क्या कर रहा हूं, आप मेरे साथ क्या करेंगे वो आपकी अपनी मानसिकता है, वो आपके अपने संस्कार हैं। मेरे संस्कार ये हैं कि मैं आपके साथ अच्छा करूंगा। बस मुझे मेरा पता है, मुझे जमाने का पता नहीं है। मैं अपना ठेका तो ले सकता हूं, जमाने का ठेका नहीं ले सकता। कहो मेरी मां। इसलिए अपना अपना ठेका लो। हम अच्छे से काम करें, अच्छे से रहें, जमाना हमारे साथ अच्छा करे बुरा करे, हमने अच्छा किया होगा तो विधाता फिर हमारा पक्ष लेंगे, और हमने बुरा किया होगा तो विधाता दोनों के साथ। साक्षी तो भगवान है। मैंने अच्छा किया बुरा किया, इसका साक्षी कौन है? ना आप साक्षी बनोगे मेरी माँ, ना मैं साक्षी रहूंगा। हम सबके साक्षी भगवान है। इसलिए भगवान का एक नाम है साक्षी गोपाल जी। जगन्नाथपुरी में भी साक्षी गोपाल जी हैं। हमारे यहां हर कर्म का साक्षी कौन? उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में, वहां भी साक्षी गोपाल जी का मंदिर है। मतलब हमारी पूजा का, हमारी अच्छाई का, हमारी बुराई का साक्षी कौन है? स्वयं भगवान साक्षी गोपाल जी हमारे साक्षी हैं। वो साक्षी है ना, हम उनकी साक्षी कह रहे हैं। जगन्नाथपुरी में पहले साक्षी गोपाल नहीं थे। वो जो जगन्नाथपुरी में साक्षी गोपाल जी हैं, जगन्नाथपुरी के 25 किलोमीटर 24 किलोमीटर दूर साक्षी गोपाल जी का मंदिर है। वो साक्षी गोपाल जी पहले वृंदावन में रहा करते थे, वहां फिर गए हैं, उसकी कथा है। उनका नाम साक्षी गोपाल क्यों पड़ा, इसकी एक कथा है। एक बार क्या हुआ, जगन्नाथपुरी के पास एक गांव से एक बूढ़ा आदमी, जिसकी
एक बेटी थी और जिसके 2 बेटे थे। बेटे बड़े ताकतवर, सामान्य भाषा में कहें तो क्षेत्र के गुंडा। उस क्षेत्र के वो बड़े दमदार आदमी थे, गुंडे। 2 भाई थे, दोनों बढ़िया थे, और उनकी एक बहन। बूढ़ा बाप। एक दिन बाप का मन हुआ कि मैं जरा वृंदावन घूम के आऊं, बिहारी जी का दर्शन करके आऊं, भगवान का दर्शन। तो गांव का एक बढ़िया सा लड़का, जवान सुंदर, उसके साथ बूढ़ा आदमी बोला, बेटा तेरा किराया खर्चा मैं उठाऊंगा, जरा तू चल, मुझे तीर्थ यात्रा करा दे। मेरे बेटे तो गुंडे हैं, ये तो जाएंगे नहीं, बड़े दुष्ट हैं, जरा तू मुझे तीर्थ यात्रा करा दे। तो गांव का वह लड़का, उस लड़के का कोई नहीं था, ना माँ थी ना बाप था, बड़ा भोला था, बड़ा सुंदर था, बड़ा सीधा था। वो जगन्नाथ जी का बड़ा उपासक था। बोला चलो तीर्थ यात्रा हम भी चलेंगे। तो वह बच्चा और वह बूढ़ा दोनों चले। चलते 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 वृंदावन आए और उस बच्चे ने उस बूढ़े की खूब सेवा की। समय से खिलाना, समय से पिलाना, समय से उसके कपड़े, उसकी लंगोटी तक धुलता, सारी सेवाएं करता, सब पूजा पाठ में सहयोग करता, पुष्प तोड़कर लाता, जल लाता, और बूढ़ा जो जो करता वो सब में सहयोगी बना। एक दिन क्या हुआ कि साक्षी गोपाल जी के मंदिर में वह बूढ़ा दर्शन करने गया भगवान कृष्ण का। तो वो दर्शन करके लौटे तो वहां मंदिर प्रांगण में ही बैठ गए और वह बच्चा उसके पांव में तेल लगाने लगा। आप थक गए हैं, जरा मालिश कर दूं, यहीं बैठे हैं। और बढ़िया मालिश करके उसने जूते पहनाए। तो वह बाप वह बूढ़ा बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने कह दिया, साक्षी गोपाल जी के मंदिर में बैठ के कह दिया, सुन, तूने अपनी सेवा से मेरा दिल जीत लिया, मेरी एक बेटी है, तू चलना, मैं अपनी बेटी का विवाह तुझसे करूंगा। चलना, ठीक है। उसने तो कुछ कहा ही नहीं था, वो तो अपनी सेवा कर रहा था। अब ये तीर्थ यात्रा करके लौट करके अपने गांव गए तो उस बच्चे ने कहा, आपने कहा था बेटी का विवाह करूंगा, करो, विवाह करो मेरा। तो बूढ़ा आदमी गांव में जाके बैठ गया, बोले मैंने कहा ही नहीं, नहीं कहा मैंने। अच्छा, उसे अपने बेटों का डर लगा कि मेरे बेटे तो मेरी सुनते ही नहीं है, मैं कहूंगा कि बेटी का इससे विवाह करोगे तो मेरे बच्चे ये इतने दुष्ट हैं कि ये तो इससे विवाह करेंगे नहीं। तो बूढ़े को भी लगा चलो कह दिया, मना कर देता हूं। उसने कह दिया ना, मैंने नहीं कहा कि शादी करूंगा, विवाह करूंगा, तूने सेवा की, उसका कुछ पैसा वैसा ले ले। बच्चे ने कहा पैसा नहीं, तुमने कहा था, झूठ क्यों बोल रहे हो, तीर्थ यात्रा करके आए हो, कहा था बेटी का विवाह करूंगा, जल्दी से अपनी बेटी का विवाह मुझसे करो। आपने कहा था, मैंने थोड़ी कहा था, आपने कहा था। उस बच्चे ने पंचायत बुला ली। पंचायत आई, पंचों ने कहा क्यों भाई, क्या मामला है? बोले इन्होंने कहा था कि अपनी बेटी का विवाह मुझसे करेंगे और अभी ये कह रहे हैं कि हमने तो कहा ही नहीं। पंचायतों ने कहा भाई ये बताओ, जब इन्होंने ये कहा था कि अपनी बेटी का विवाह करेंगे तो ये बताओ तुम दोनों के बीच में कोई तीसरा था? गवाह कौन बनेगा, गवाही कौन देगा? हम कैसे माने कि तुम सही कह रहे हो? बूढ़ा कह रहा कि नहीं कहा, तुम कह रहे हो कि कहा है, भाई किसकी बात मानी जाए? कोई तो गवाह होगा। अब बूढ़ा सोचा हाँ, अब तो कोई गवाह है ही नहीं। उस बच्चे ने कहा वहां मंदिर में और तो कोई नहीं था, पर वहां कृष्ण कन्हैया थे, वो भगवान जी थे, गोपाल जी थे। इन्होंने भगवान के सामने कहा है कि अपनी बेटी का विवाह करूंगा। तो पंचायत ने कहा कि यदि भगवान आकर कह दें तो हम तुम्हारी बात मान लेंगे। अब वो बच्चा बड़ा भोला, अच्छा भगवान की बात मान लोगे? हाँ। पंचायत बोली लाओ अपने भगवान को जो गवाही दे सके। अब बूढ़े को लगा भगवान थोड़ी गवाही देने आएंगे। पंचायत उठी, सब अपने अपने घर पर। वो बच्चा माना नहीं,
वो पैदल चला, उसके पास तो किराया भाड़ा था नहीं, वो तो गरीब था। पैदल चला जगन्नाथ जी से सीधा वृंदावन। हजारों किलोमीटर की दूरी उसने पैदल तय की कुछ महीनों में, और उसी मंदिर में आया, रोने लगा, हे प्रभु मुझे शादी करने की कोई शौक नहीं है, पर सारे समाज में उसने अपमान कर दिया, मुझे झूठा करार दे दिया। आप बताओ क्या मैं झूठा हूं? झूठ वो बोल रहा है और सारा समाज मुझे झूठ कहता है कि शायद मैंने शादी के लिए झूठ कहा। हे गोपाल जी आप चलो, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगा। भगवान भी उसकी बातों में आ गए, भगवान भी रीझ गए। वो भोला तो भगवान भी भोले। भगवान बोले अच्छा एक काम कर, रो मत, ये बता तू मुझे लेके कैसे जाएगा? बोला प्रभु चलना तो पैदल ही पड़ेगा, कोई गाड़ी मोटर तो नहीं। भगवान बोले यहां अच्छे से रहता हूं, समय से खाता पीता हूं, और तू वहां कुछ खाने देगा? हाँ हाँ मैं आपकी सेवा खूब करूंगा। तो सुन, भगवान ने कहा मैं वृंदावन का ठाकुर हूं, खाने पीने खूब रख लेना। हाँ खाने पीने में कमी ना करना, हम खाते बहुत हैं। उसने कुछ काम वाम करके पैसे जुटाए और भगवान के लिए कुछ पैसे जुटाए, और उसने खाने की सामग्री इकट्ठी की, कुछ पैसे जोड़े, उसने कुछ काम धाम किया कि रुको अच्छा कुछ दिन में पहले काम करके पैसा कमा लूं फिर चलना, ताकि आपको रास्ते में कुछ खिलाता रहूं। अच्छा ठीक है, उसने पैसे जोड़े और भगवान को लेकर, भगवान ने कहा एक शर्त है, मैं चलूंगा पर तू मुझे चलता हुआ पलट कर देखेगा नहीं, यदि देख लेगा तो मैं वहीं रुक जाऊंगा। तो उसने कहा मुझे क्या पता कि आप मेरे साथ चल रहे हैं, मैं वहां पहुंच गया और तब पता चला आप तो आए नहीं, तो फिर दौड़ के आना पड़ेगा। भगवान बोले जब तू चलेगा तो मेरे पायल की आवाज आती रहेगी, छम 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 छम, ये आवाज तेरे कानों में आती रहे, समझ लेना कि मैं तेरे साथ हूं। भगवान बड़े सुंदर सांवले सरकाल अपने आज मंदिर में, पुजारी जी ने पर्दा वर्दा बंद कर दिया, सो गए। भगवान से कहा दिन में चलो, भगवान बोले दिन में नहीं जाएंगे, हम तो रात में जाएंगे। और सुन, रात को इसलिए चलेंगे हम इस बार खूब खा लेंगे, है ना, खा के रात में निकलेंगे तो रात में 12 घंटे में कुछ यात्रा लंबी हो जाएगी, तो ये ढूंढ नहीं पाएंगे, नहीं पकड़ के फिर ले आएंगे पुजारी जी। पुजारी जी ने सुलाया भगवान को, पुजारी जी घर गए